जय भीम दोस्तों। इस साल 14 अप्रैल 2025 को पूरे विश्व के साथ पाकिस्तान में भी मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। जी हां, आपने सही सुना। आज की कहानी सरहदों को पार करती है, सोच की सीमाओं को तोड़ती है और इतिहास के उन पन्नों को फिर से जीवित करती है जिनका असर आज भी जिंदा है। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें सिर्फ भारत नहीं, अब पाकिस्तान में भी श्रद्धा से याद किया जा रहा है। जब पाकिस्तान में भी मनाई गई भीमराव अंबेडकर की जयंती तो विरोधियों के होश उड़ गए। लेकिन यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, एक चेतना का विस्तार है। मुख्य कहानी कुछ शख्सियतें सिर्फ अपने देश, समाज या कालखंड की नहीं होती, वे पूरी मानवता की थाती होती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दुनिया बाबा साहेब के नाम से जानती है, ऐसे ही युग पुरुष थे। उन्होंने न सिर्फ भारत के संविधान की नींव रखी, बल्कि सामाजिक क्रांति की मशाल भी जलाई। पाकिस्तान में बाबा साहेब का सम्मान एक क्रांतिकारी क्षण। 2025 में पाकिस्तान के कराची, सिंध और लाहौर जैसे इलाकों में अंबेडकर जयंती मनाई गई। कुछ संगठनों ने उनके विचारों को याद करते हुए सेमिनार, रैलियां और शांति सभाएं आयोजित की। इसमें दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समुदायों के लोग शामिल हुए और एक स्वर में कहा, बाबा साहेब सिर्फ भारत के नहीं, हमारे भी मसीहा हैं। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो भारत के साथ सियासी खटास के लिए जाना जाता है, वहां अंबेडकर की जयंती मनाई जाना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। यह उस विचार की स्वीकार्यता है जो इंसान को इंसान मानने की बात करता है। बाबा साहेब का संघर्ष भारत से बाहर तक फैला। बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो लड़ाई लड़ी, वह सिर्फ जातिवाद या छुआछूत के खिलाफ नहीं थी। वह लड़ाई थी मानव गरिमा के लिए, समान अवसर के लिए और एक ऐसी सोच के लिए जो कहती है, कोई भी इंसान जन्म से नीच नहीं होता, व्यवस्था उसे नीचा दिखाती है। उन्होंने अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, लेकिन भारत लौटकर उन लोगों के लिए काम किया जिन्हें समाज ने अपने पैरों तले रौंदा था। पाकिस्तान में अंबेडकर के विचारों को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। कई प्रोफेसर्स और एक्टिविस्ट मानते हैं कि पाकिस्तानी समाज में भी जातिगत भेदभाव और वंचनाएं मौजूद हैं और अंबेडकर का दर्शन उन्हें दिशा दिखा सकता है। बाबा साहेब और महिलाओं का अधिकार एक और बड़ा योगदान। हम अक्सर अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में याद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी खुलकर आवाज उठाई। हिंदू कोर्ट बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति, तलाक और विवाह में बराबरी दिलाने की कोशिश की। और यही बात आज के पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनी, जहां महिलाओं को अभी भी कई सामाजिक बंदिशों में बांधा गया है। वहां अंबेडकर के विचारों को पढ़ना एक नई शुरुआत है। पानी, मंदिर और अधिकार, बाबा साहेब के जन आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह, चाव तालाब आंदोलन और मंदिर प्रवेश जैसे मुद्दे अंबेडकर के संघर्ष के प्रतीक हैं। इन आंदोलनों में उन्होंने दिखाया कि सामाजिक अधिकार सिर्फ संविधान में लिखने से नहीं आते, उन्हें हासिल करना पड़ता है संघर्ष से संगठित होकर। आज पाकिस्तान में जब लोग इन आंदोलनों का जिक्र करते हैं तो उन्हें अपने ही समाज के भीतर मौजूद भेदभाव की छवि दिखती है और वहां से शुरू होती है आत्ममंथन की प्रक्रिया, जो किसी भी बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। पाकिस्तान में अंबेडकर विरोध और स्वीकार्यता दोनों हर क्रांति की तरह यह भी बिना विरोध के नहीं आई। कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने इस आयोजन को भारतीय एजेंडा कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बात रुकी नहीं, क्योंकि यह आयोजन उन लोगों ने किया था जिन्हें ना भारत से मतलब है ना पाकिस्तान से। उन्हें मतलब है बराबरी, इंसानियत और शिक्षा से। बाबा साहेब का वैश्विक प्रभाव गांधी से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक, बाबा साहेब के विचार सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहे। उनका प्रभाव दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के संघर्षों से लेकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक देखा गया है। कई अमेरिकी एक्टिविस्ट्स ने अंबेडकर को ग्लोबल सिंबल ऑफ सोशल जस्टिस कहा है और यही वजह है कि आज कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, सब जगह अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो क्या अब पाकिस्तान भी उस कड़ी में जुड़ गया है? शायद हां, और शायद यह एक नई शुरुआत है। बाबा साहेब का जन्म भले ही 1991 में हुआ हो, लेकिन उनका विचार आज भी नया है। और जब अंबेडकर के विचार पाकिस्तान की गलियों में गूंजते हैं,
तो वह सिर्फ एक आयोजन नहीं होता, वह होता है एक विचार का पुनर्जन्म। बाबा साहेब कोई नाम नहीं, एक दिशा है।